Rubina Chaudhary and welcome to second lecture of Towards Green Energy। तो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है हाउ डज पावर स्टेशन वर्क अपॉन, कौन सा प्रिंसिपल है जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो देयर वी हैव सीन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन which was given by Michael Faraday। अब depending upon that principle there are different kind of power plants। आज हम उन्हीं में से एक पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले एंड दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मल पावर प्लांट। अब बच्चों सबसे पहले हम पूरे डायग्राम के थ्रू बेसिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट वर्क कैसे करता है एंड उसके बाद वन बाय वन हम उसको पॉइंट वाइज भी स्टडी करेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो है आपके पास डायग्राम आ जाता है थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल के बारे में अगर हम बात करें तो थर्मल स्टैंड्स फॉर हीट और थर्मल स्टैंड्स फॉर हीट एनर्जी, मतलब हीट की वजह से हीट प्रोड्यूस करके टरबाइन को रोटेट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में बच्चों सबसे पहले आपके पास ये स्टैक है। नाउ ये स्टैक करता क्या है, इस स्टैक के अंदर कोल को जलाया जाता है। कोल को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। जब आप कोल को हीट करोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, हीट प्रोड्यूस होगा। इसी हीट से ये क्या करते हैं, एक वाटर बॉडी से यहाँ पे बॉयलर के अंदर वाटर लाया जाता है, मतलब ये रिवर से कनेक्टेड होगा या कहीं से। ये वाटर बॉडी से वाटर लाया गया है और कोल को जलाया जा रहा है, कोल को हीट किया जा रहा है और कोल को हीट करके जो हमें एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी से हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं। तो वाटर जो बेसिकली बॉईल हो रहा है वो कहाँ पे बॉईल हो रहा है, बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर हमने वाटर को लाया है जो हमने कहीं रिवर, पॉन्ड या लेक से एक्सट्रैक्ट किया और उस वाटर को हम कोल की मदद से जो एनर्जी मिली है उससे हम इसे हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसे हीट करेंगे कंटिन्यूअसली तो आपका कोल जो है वो वाटर जो है धीरे धीरे हीट होगा, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होते ही वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपका वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, राइट। अब स्लोली यहाँ पे स्टीम हाई प्रेशर से बिल्डअप हो रहा है, हाई प्रेशर से स्टीम बिल्डअप हो रहा है और इसको एक नैरो पाइप के थ्रू, नैरो ट्यूब के थ्रू क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। किसके पास, टरबाइन के पास। अब जरा ये याद करो टरबाइन के पास क्या है। तो बच्चों अगर हम उस केस में बात करें तो हमारे टरबाइन के पास है सबसे पहले क्या, हमारे टरबाइन के पास है ब्लेड्स और हमारे टरबाइन में लगा हुआ है मैग्नेट। तो वी कैन टेक दिस वन एज अ मैग्नेट। अब टरबाइन के किसी एक ब्लेड पे ही स्टीम क्या करेगा, अटैक करेगा और उसकी वजह से वो ब्लेड रोटेट करेगा एंड सेम द प्रोसेस विल गो ऑन और जिसकी वजह से हमारा टरबाइन रोटेट करने लगेगा। क्योंकि हमारा टरबाइन रोटेट कर रहा है तो एट अ सेम टाइम हमारा मैग्नेट रोटेट कर रहा है। अब बेटा यहाँ पे देख लो, ये आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है बेसिकली दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है और यहाँ पे टरबाइन के रोटेट करने की वजह से ये कंडक्टर भी रोटेट कर रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी। अब पावर स्टेशंस के बाद छोटे छोटे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इनको गांव में, शहरों में भेज दिया जाता है। अब सवाल उठता है उस स्टीम का किया क्या जाएगा, क्या हम हर बार न्यू वाटर को यूज करेंगे, नहीं। अब बेटा यहाँ पे टरबाइन से जो वाटर ने एक बार ब्लेड को रोटेट कर दिया स्टीम को, वो धीरे धीरे यहाँ पे एक आउटलेट है, इस आउटलेट के थ्रू स्टीम क्या होगा, बाहर आएगा। अब जब स्टीम बाहर आएगा तो उसे डाल दिया जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में बेसिकली हमारे वार्म स्टीम आता है। इस कंडेंसर से हम अपने वार्म स्टीम को, पीछे आपको मेरे एक कूलिंग स्टेशन दिख रहा है, इस कूलिंग स्टेशन में भेज दिया जाता है। इस कूलिंग स्टेशन में आपका जो वाटर है जो कि स्टीम के फॉर्म में था
वो कूल डाउन हो जाएगा और कूल डाउन होके हम इसको दोबारा से कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर कंडेंसर से होते हुए इस पानी को अगेन बॉयलर में भेजा जाएगा, बॉयलर से ये फिर से कोल आएगा, हीट होगा, और इसी तरह से हम उसी एक वाटर को बार बार क्या कर रहे, यूज कर रहे। तो दिस इज हाउ योर थर्मल पावर प्लांट वर्क्स। क्या है आपके थर्मल पावर प्लांट का प्रिंसिपल? तो इफ आई टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर प्लांट, तो इन वेरी शॉर्ट वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड, स्टैक है और इस स्टैक में क्या हो रहा है, कोल बर्न हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है बॉयलर, और इस बॉयलर के अंदर वाटर बॉईल होके जा रहा है टरबाइन में, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहां से हो गई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टरबाइन से पानी निकला है उसको हम कंडेंसर में भेज रहे हैं ताकि वो पानी दोबारा से ठंडा हो जाए। कंडेंसर से वो कूलिंग स्टेशन में जाएगा, और कूलिंग स्टेशन में दोबारा जब आपका पानी ठंडा हो गया है तो कंडेंसर के थ्रू ही हम इसको रिटर्न लाएंगे, और रिटर्न लाके हम इसे बॉयलर में भेज देंगे। फिर से वो वाटर हीट होगा और ये प्रोसेस एक साइकिल के फॉर्म में चलती रहेगी। बेटा तो इसी तरह से ये आपका पूरा थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है। थर्मल नाम इसको इसलिए दिया गया है बिकॉज थर्मल इज अ वर्ड विच स्टैंड्स फॉर हीट, और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें कौन, किसकी वजह से हो रही है, हीट की वजह से हो रही है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ थर्मल पावर प्लांट। नाउ हियर इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस द टरबाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम, मतलब ये जो आपका पावर प्लांट है यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करने के लिए हम स्टीम का यूज कर रहे हैं, मतलब हम यूज कर रहे हैं वाटर वेपर्स का। हम किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, वाटर वेपर का यूज कर रहे हैं। वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर, हमने वाटर को हीट कर लिया बॉयलर में यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल। वाटर को हीट करने के लिए हमने कोल की मदद ली है, कोल से इसको बर्न किया है। नाउ स्टीम को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में टरबाइन में भेजा जा रहा है, क्योंकि टरबाइन में इसको भेजा जा रहा है एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से, तो वो टरबाइन की ब्लेड को रोटेट करने लगता है। Now the steam is converted back into water। फिर हमने जब एक बार टरबाइन रोटेट हो गया है तो दोबारा से हम अपने स्टीम को क्या करेंगे, वाटर में कन्वर्ट करेंगे और उसको रिसर्कुलेट कर दिया जाएगा कहां पे, बॉयलर में। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टेक प्लेस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये समझना है और जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, दैट इज फ्लो चार्ट। इस चैप्टर में बच्चों फ्लो चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपसे हमेशा पूछा ही जाता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में तो सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट को दिखा रहे कि हाउ डज दिस थर्मल पावर प्लांट वर्क इन अ फ्लो चार्ट। ओके, तो बेटा यहाँ पे एक फ्यूल और कोल है, मतलब बेसिकली ये क्या है, स्टॉक है। ये एक ऐसी जगह है, चिमनी है, जहां पे आपके कोल को क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, बॉयलर की मदद ले रहे हैं, और बॉयलर में देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। हम वाटर से उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी स्टीम को हम भेज रहे हैं टरबाइन में। ये टरबाइन से ये जाएगा जनरेटर में। जनरेटर में जैसे ही जैसे ही आपका मैग्नेट रोटेट करेगा वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगी। दोबारा से वाटर को कूल डाउन किया जाएगा और उसको ठंडा करके फिर से बॉयलर में भेज दिया जाएगा। तो दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके एग्जाम्स में दे हैव रिटन फ्यूल कोल एंड यहाँ पे देयर इज अ ब्लैंक स्पेस, तो यू नीड टू राइट डाउन यहाँ पे क्या आएगा। ये फिल कुछ वर्ड्स कुछ ब्लॉक्स एम्प्टी होते हैं, उनको आपको फिल करना होता है और एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर एंड स्टीम। और अगर आप ये फ्लो चार्ट याद कर लेते हो या अपने थर्मल पावर प्लांट को समझ लिया है तो आपके लिए दोनों पार्ट बहुत इजी हो जाता है। नाउ मूविंग फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमने चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो here we need to understand how energy conversion is taking place। सबसे पहले आपने क्या लिया था, सबसे पहले आपने लिया था कोल।
तो जो आपके पास कोल था, उस कोल के पास जो एनर्जी थी दैट इज नथिंग बट केमिकल एनर्जी। आपने केमिकल एनर्जी को हीट किया और वहां से आपने प्रोड्यूस किया थर्मल एनर्जी, राइट। ये थर्मल एनर्जी किसके पास है? वाटर वेपर्स के पास है। फिर हमने इसे टरबाइन में भेजा। वाटर वेपर्स रोटेट करते हैं, मोशन में होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जा रही है टरबाइन में और फिर वहां से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज डन। आपने केमिकल एनर्जी कोल का कन्वर्ट किया थर्मल एनर्जी में, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ जो कि स्टीम के पास है। फिर वही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में गई और लास्ट में आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से पूरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड थर्मल पावर प्लांट्स में प्रॉब्लम क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों थर्मल पावर प्लांट एक अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कि नहीं। तो बेटा थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कोल है, क्योंकि हम कोल को जलाएंगे तभी वाटर हीट होगा, वाटर हीट होगा तब जाके टरबाइन रोटेट होगा। तो कोल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, राइट। बट हियर स्टूडेंट्स, कोल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, कोल एयर पोल्यूशन करता है। कोल जब खुद बर्न होता है तो वो बहुत सारे, एक तो काला काला धुआं निकलता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। मतलब whenever a coal is burned there is release of so many gases which are harmful for human health. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कोल बर्न होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, सूटी पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। अगर आपने ऑक्सीजन इनहेल किया तो साथ में वो आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज को क्रिएट कर सकते हैं, एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स जो है आपको हो सकती है। एंड सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो कोल एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोल क्या हो रहा है, धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी हम अभी भी कोल की ही मदद से जनरेट करेंगे तो ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम आएगा जब कोल पूरी तरह से खत्म हो गया और हमारे पास जिस सोर्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रह ही नहीं जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपको कुछ ऐसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दिए गए, इसलिए वी नीड टू स्विच ऑन सम अदर डिवाइस। ये हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, ये हमारे हेल्थ को हार्म कर रहा है और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी मदद से अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी तो आज नहीं तो कल पूरे कोल्स खत्म हो जाएंगे और कोल खत्म होने के बाद पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने आज अपना थर्मल पावर प्लांट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे और फिर हम चैप्टर के लास्ट में हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि विच आर दी बेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। टिल देन